हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो एल्डर फैंग बोलने लगता है कि चू युआन ने इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को पूरी तरह से मास्टर कर पाया, ये तेरे लिए गुड न्यूज भी हो सकती है। ये सुनने के बाद फेंगली चौंकते हुए पूछता है क्या क्या आप बुढ़ा में सटिया जो है वो चू युआन ने इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर कर पाया, वो मेरे लिए कैसे गुड न्यूज हो सकती है। सुनने के बाद एल्डर फैंग बोलने लगता है कि मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हो चुका हूँ, तो इसीलिए जवान संभाल के बात कर रहा हूँ। और अगर हम चू युआन के बारे में बात करें तो उसने वो स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर कर पाया सिर्फ अपने इनिशियल फेज के ऊपर, और उसके 3 लेवल्स होते हैं, इनिशियल फेज, ट्रेनिंग फेज और पिनाकल फेज। और चू युआन ने इस स्वॉर्ड विल पावर को सिर्फ अपने इनिशियल फेज पर ही मास्टर कर पाया, तो इसलिए वो विल पावर इसका कल्टीवेशन में कुछ भी मदद नहीं करेगी। और अगर हम तुम्हारे होम सेट विल पावर के बारे में बात करें तो वो अपने इनिशियल फेज पर रहकर भी तुम्हारे कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करेगी। इतना ही नहीं, ये होम सेट विल पावर की मेन खासियत ये है कि वो दूसरे के अंदर के इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकती है। तो इसलिए जब तुम अगले बार चू युआन से मिलोगे उसके बाद उसे जान से मार डालो, उसके अंदर के इनविजिबल विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करे, और इसके वजह से तेरा बदला भी पूरी हो जाएगा। उसके साथ साथ ही तेरे अंदर को होम सेट विल पावर भी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो चू युआन इतना मेहनत करके तेरे लिए, तेरे ऑब्जर्व करने के लिए वो इनविजिबल स्वॉर्ड पावर कमा रहा है। क्या तुम अभी भी सोचते हो कि वो तेरे लिए गुड न्यूज नहीं है? सुनने वाले फिंगली बोलने लगता है हाँ अंकुल, ये मेरे लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है, और पहले मैं चू युआन की गर्लफ्रेंड को छीन लिया। अब जब मैं अगले बार उस चू युआन से मिलूंगा उसके बाद उसका इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर छीन लूंगा, उसके बाद उसका जान भी छीन लूंगा। सुनने बाद एल्डर फैंग बोलने लगता है अगर सच में वो चू युआन को तुम अगले बार मारना ही चाहते हो तो तेरे अंदर को होमसाइड विल पावर को और भी इंप्रूव करने की जरूरत है, और उसका भी तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भी इंतजाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये बोल के कुछ लोगों की तरफ वो उंगली दिखाता है, और दिखाने के बाद पूछ रहा होता है कि क्या भतीजे तुम वो सारे लोगों को देख रहे हो क्या? ये सुनने के बाद ये फिंगली बोलने लगता है हाँ अंकुल मैं देख रहा हूँ, पर उन लोगों से हमें क्या काम है? ये बोलने से पहले ही वो एल्डर फैंग बोलने लगता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि वो होमसाइड विल पावर को मास्टर कर पाना इतना आसान होगा? ये सपने ही नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिर्फ पिक्स को मारने की वजह से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम सच में वो होमसाइड विल पावर को मास्टर कर पाने ही चाहते हो तुम्हें ये सारे लोगों को मारना पड़ेगा। तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे 100 लोग मेरा ही स्लेव्स है, तो इसीलिए तुम्हें ये सारे लोगों को बेरहमी से मार सकते हो। ये सुनने के बाद फिंगली भी जोश में आ जाते हैं। इसके वजह से वो बोलने लगता है यस अंकुल, आप जो जो चीज मेरे से कहेंगे वो सारी चीज मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद वो सारे लोग पूरी तरह डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं नहीं नहीं मास्टर प्लीज प्लीज हमें मत मारिए। और फिंगली उन लोगों का एक भी नहीं सुनता, सीधा अपना पूरा एनर्जी यूज करके उन लोगों को एक एक करके पूरी तरह से बेरहमी से मारने लगता है। और तभी आप ऐसी शूट है केव के अंदर चू युआन की तरफ। वो चू युआन पहले वो काफी सारे स्वॉर्ड्समैन को मार चुका होता है, इसलिए वो पूरी तरह से थक चुका होता है। तभी सिस्टम से आवाज आने लगता है कि कंग्रेचुलेशन, आपने फिर से ये ब्लड स्वीपिंग मैजिक स्वॉर्ड के अंदर की स्पेशल स्किल को एक्टिवेट कर पाया। ये सुने तुरंत बाद इस चू युआन अपना फेंड स्वॉर्ड वगैरह यूज कर रहा था। यूज करने के तुरंत बाद वो सारे स्वॉर्ड्समैन पर टूट पड़ता है। अब जाने के बाद वहां पर एक एक करके वो सारे स्वॉर्ड्समैन को मारने लगता है। मारने के बाद उसके अंदर की एनर्जी अपने तलवार में ऑब्जर्व करने लगता है, और स्वॉर्ड्समैन की बाहर की तरफ स्वॉर्ड आरा डिस्ट्रॉय होने की वजह से अंदर की तरफ वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद चू युआन चिल्लाने लगता है कि सारे इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर मेरे तरफ आ जाए और मेरे अंदर समा जाए। ये बोल के अपना के अंदर की इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर एक्टिवेट कर लेता है। यार सुने तुरंत बाद बाहर आया वो सारे इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर चू युआन के अंदर समा जाने लगते हैं। और गाइस पहले चू युआन डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करता था, क्योंकि उसके पास वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर नहीं थे, तो इसीलिए उसको काफी ज्यादा तकलीफ होती थी ऐसा डायरेक्टली ऑब्जर्व करने की वजह से। और अभी चू युआन के पास वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर आ गए, तो इसीलिए इसको कुछ भी तकलीफ नहीं होता, तो इसलिए ये सीधा सीधा ऑब्जर्व कर लेता है डायरेक्टली। और इसे देखने के बाद वो सारे स्वॉर्ड विल पावर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि तुम बेशर्म कर, हमें भी कुछ दो खाने के लिए। और ये सुने के बाद चू युआन बोलता है सॉरी 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 ब्रो, ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर का वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल अचानक अपने आप ही वो सारे विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर चाहकर भी रोक नहीं सकता, तो इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके बाद चू युआन इसके पास आ जाता है, इसके गाल को ऐसा टच कर लेते हो, बोल रहा होता है कि पर ये सब के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, तुम पहले ही काफी सारा इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को ऑब्जर्व कर चुके हो, फिर भी तुम इतना छोटे क्यों हो? तुम क्यों नहीं बड़े हो रहे हो? क्या तुम्हें भी हालिस चाहिए है क्या? और ये सुनने के बाद चुटकू का और भी गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से चिल्लाने लगते तुम बेशर्म कहे, तुम पहले ही हमारे काना छीन के तुम खा चुके हो, फिर भी तुम मेरे पास आकर साइज के बारे में बात कर रहे हो, और छोटा होगा तेरा हथौड़ा बाद में जो। ये बोल के वो अपने स्वॉर्ड के अंदर फिर से वापस लौट जाती है। और उसे देखने के बाद चू युआन अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मैंने इसे ऐसा क्या कहा, इसके वजह से इतना गुस्सा हो गया और स्वॉर्ड के अंदर फिर से वो लौट गया। तभी सिस्टम से आवाज आने लगती है कि तुम्हारी ये ब्लड सोकिंग मैजिक स्वॉर्ड का स्पिरिट फिर से सोने के लिए गया, तो इसलिए गुड नाइट। ये सुनने के बाद चू युआन बोलने लगते जाओ जाओ तुम कितने बार भी सोने के लिए जाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें जब भूख लगे तुम मेरे पास ही आओगे। बोलने के बाद चू युआन अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये किस तरह के स्वॉर्ड स्पिरिट है? मैंने सुना था कि स्वॉर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है, पर मेरे स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट को देखो भाई, ये स्वॉर्ड स्पिरिट खाने के सोने के अलावा कुछ और नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये स्वॉर्ड को रिप्लेस करके वो सिस्टम से कुछ और स्वॉर्ड मांगना चाहिए। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता सच में मजा आता, पर ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिस्टम मेरा बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, और वैसे भी मैं स्वॉर्ड स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए काफी वीक हूँ अभी के लिए, तो इसीलिए मुझे अभी ये स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में पूरी तरह से भूल जाना चाहिए और इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं इस एरिया के अंदर सारे स्वॉर्ड्समैन को मार के उसके अंदर के विल पावर अपने अंदर ऑब्जर्व कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस एरिया के अंदर
अंदर मुझे और कोई विल पावर नहीं मिलेगा। इतना सारा इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को मेरे अंदर ऑब्जर्व करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है वो इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर का सिर्फ फर्स्ट बेस ही मैं मास्टर कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि वो इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर करके इन्विंसिबल स्वॉर्डमैन बना इतना भी आसान नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे ये इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को और भी एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके साथ साथ ही ये पायनियर केव को भी। तभी सिस्टम से आवाज आने लगती है कि कंग्रेचुलेशन, आपने इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करके 1% प्रोग्रेस को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और अगर आप ये इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हो आप और भी 99% प्रोग्रेस को करना पड़ेगा। और वो इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर की खासियत है कि इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर इंप्रूव भी हो सकती है, इसके साथ साथ ही आपसे छीना भी जा सकती है। और ये आवाज सुनने के बाद ये चूहे पूरी तरह हिल जाता है। इसके वजह से वो अपने मन में सोचने अरे बाप रे, मेरे इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर के बारे में मेरे सिस्टम को कैसे पता चला। अरे यार उसके बारे में एक सेकंड के साइड में रखो। क्या 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 मैं इतना सारे इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर को कलेक्ट करने के बाद भी मैं सिर्फ 1% का प्रोग्रेस कर चुका हूँ। क्या सिस्टम तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं इतना मेहनत करने के बाद ऑलमोस्ट काफी बार मरने के बाद सिर्फ 1% प्रोग्रेस कर चुका हूँ। और तुमने और क्या बोला? तुमने ये बोला था कि ये इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर मेरे से छीना भी जा सकती है, और ये कैसा पॉसिबल हो सकते हैं? अरे बाप रे, अगर ये बात सच में सच है तो मैं इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर का कल्टिवेटर कब बन पाऊंगा? क्योंकि मुझे ऐसा बनने के लिए और भी 99% प्रोग्रेस करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ही कोई भी बंदा मेरे से आकर कभी भी वो इन्विंसिबल स्वॉर्ड विल पावर छीन सकता है। और मेरा जिंदगी पहले ही काफी ज्यादा जेंट थी, क्या वो जेंट भी काफी नहीं है क्या तेरे लिए? इसके बाद वो चूहीवान जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। इसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है मुझे अभी निराश नहीं होना, क्योंकि ये पायनियर के और भी आगे जा रही है, तो इसलिए मुझे ये केव के और भी अंदर जाना पड़ेगा। वहां पर मेरे लक की वजह से कोई ऐसा मिल जाए, इसके वजह से मेरे 99% में कम से कम 10% तो कंप्लीट हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये सोचता वो उस पायनियर केव के और भी अंदर जाने लगता है। और इसके बाद तभी अब सीन शिफ्ट होता है उसी जुआनिया से के अंदर। तभी हम वो क्यूमिंग लैंप को देखते हैं, वो पहले से भी काफी ज्यादा जल रही होती है। तब सेक्रेटर मार्किस से बता रहा होता है कि महान मार्किस वो चूहीवान उस केव के अंदर गया हुआ पूरा 10 दिन हो चुके हैं, और क्यूमिंग लैंप तो दिन ब दिन काफी ज्यादा जलती आ रही है। इसका मतलब ये है कि वो चूहीवान उस केव के अंदर दिन ब दिन काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते ही जा रहा है। और उसने काफी दिन पहले ही हमारे जुआनिया से के रिकॉर्ड को पूरी तरह तोड़ दिया था, पर अब वो खुद के रिकॉर्ड को बना रहा है। और मैंने उस चूहीवान को जीनियस समझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि वो जीनियस नहीं की बल्कि एक प्राडिजी है। अभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।